वेलकम एवरीबॉडी। जैसे हमने डिस्कस किए थे शेयर फंड का वेबिनार, सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि शेयर फंड का ट्रेड टाइगर एंड इन्वेस्ट टाइगर जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है इन्वेस्ट टाइगर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं मिस्टर राकेश यादव जो शेयर फंड का रीजनल मैनेजर है, तो उनको मैं इन्वाइट किया हूँ। सो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सभी लोग हम लोग शेयर फंड का ट्रेड टाइगर का जो एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट और बेहतरीन कैसे हम इसको अपना ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि शेयर फंड का ट्रेड टाइगर बेहतरीन उसका फीचर्स है जो आप लोगों के लिए जो एजुकेशन है, जो ट्रेडिंग का जो एक्टिविटी है और आगे का जो पोर्टफोलियो मैनेजर का जो सपना है उसके लिए बेहतरीन साबित होगा और आपको ट्रेड टाइगर एंड इन्वेस्ट टाइगर के थ्रू आपका एजुकेशन का जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, सो वेलकम मिस्टर राकेश यादव फॉर प्रेजेंटेशन। थैंक यू। बेसिकली अपने आज यहाँ पर जो मोबाइल ऐप है शेयर खान की उसके रिगार्डिंग बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शेयर खान का लोगो है। शेयर खान का जो लोगो वाली दो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूसली शेयर खान मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर का आइकॉन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस आइकन में क्लिक करोगे और प्ले स्टोर में अगर शेयर खान लिखोगे आप तो आपको वहाँ पर शेयर खान की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। जस्ट वहाँ डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी जो आपका क्रिएट हुआ है वो लॉगिन आईडी आपको डालना है और ट्रेडिंग पासवर्ड डालना है। आपका मेंबरशिप पासवर्ड जो है वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ शेयर खान ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्लिक किया जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर में। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड है इसलिए यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है शेयर खान की वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जस्ट मैंने दो एप्लीकेशन की हुई इसलिए मैं जिसमें मेरा लॉगिन है वो एप्लीकेशन में यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ अभी। जैसे अभी मैंने 1 क्लिक में मेरा लॉगिन हो गया, बिकॉज अभी के जो नया सेबी का रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो तो वो आपका पासवर्ड सेव ही रहने वाला है और फिंगरप्रिंट है अपना मोबाइल के। जैसे कि अभी मैंने लॉगिन किया तो मेरा पासवर्ड सेव है इसलिए यहाँ लॉगिन हो गया। अभी सपोज मुझे कुछ पोर्टफोलियो कुछ भी देखना है, इसमें अदर एक्टिविटी करनी है मुझे, जैसे लाइक यहाँ नीचे क्विक आइकॉन्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे कि ओवरव्यू, मार्केट वॉच और पोर्टफोलियो रिपोर्ट नहीं सब दिया है। सपोज मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ अगर तो यहाँ मेरे से पासवर्ड आएगा। पासवर्ड की जगह पर अभी मेरा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया है। पहले क्या होता था कि आपको मेंबरशिप पासवर्ड डालना पड़ता था एंड देन आफ्टर ट्रेडिंग पासवर्ड डालना पड़ता था, और उसकी जगह पर क्या फिंगरप्रिंट आ गया। तो मेरे मोबाइल के जो लॉक है नॉर्मल एंड्रॉइड के लिए फिंगरप्रिंट है, और अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो उसके लिए आपका फेस आईडी है। तो यहाँ पर अभी मेरा एप्लीकेशन अनलॉक हो गया। तो बेसिकली अपने कम टू पॉइंट वापस मोबाइल ऐप की डेमो में कैसा है कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मोबाइल ऐप लॉगिन है, बिकॉज मैंने अपनी डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से, एंड देन आफ्टर उसमें मैंने अपना पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपका शेयर खान में अकाउंट होना जरूरी है। आपका अकाउंट होगा एंड देन आफ्टर आपका लॉगिन आईडी होगा, उसको आपको लॉगिन आईडी डालने के बाद मेंबरशिप पासवर्ड क्रिएट होता है, वो पासवर्ड डालना है। देन आफ्टर सिक्योरिटी इसमें जाके यहाँ पर अभी सिक्योरिटी का आइकॉन आएगा। यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ये इस सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, तो उसको अपना फेस आईडी या फिर एंड्रॉइड्स के लिए फिंगरप्रिंट का आईडी करना है। उसको ट्रेडिंग पासवर्ड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड, जस्ट सेकंड, कि यहाँ पर इनेबल दिख रहा है, यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखा हुआ है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन के लिए फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट आईडी यूज़ करेगा। अभी मेरा यहाँ ऑलरेडी फिंगरप्रिंट मैंने दे रखा है, इसे लॉगिन हो जाएगा। तो ये बेसिक था कि जस्ट लॉगिन कैसे लेना है। ठीक है, देन आफ्टर अभी यहाँ पर अपने कंप्यूटर पॉइंट वापस आते हैं तो यहाँ आपका राइट साइड में 3 लाइन से वहाँ आप क्लिक करते हो तो आपका क्लाइंट का नाम लिख के आएगा यहाँ पर। जैसे क्लाइंट का नाम यहाँ है, मेरा क्लाइंट है उसका नाम है सुनील कुमार यादव, उसका कस्टमर आईडी यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर उसके मेन्यूज में उसके ऑप्शन दिए हुए, इक्विटी है, फंड ट्रांसफर है, रिसर्च है, डेरिवेटिव्स है, फिर म्यूचुअल फंड है, करेंसी है, कॉमोडिटी है। तो बेसिकली फर्स्ट अपने यहाँ इक्विटी में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्विटी ओवरव्यू, मार्केट वॉच, ट्रेड कोड, इक्विटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स और आईपीओ और ओएफएस बॉन्ड सब दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर जब भी आपने अभी लॉगिन किया है तो ओवरव्यू जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है ओवरव्यू वाला, उस ऑप्शन में आप जाते हो तो आप
बेसिकली आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि इंडेक्सेस देखने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, फिर अदर कंट्री के जो इंडेक्सेस है वो देखने मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपको मार्केट का स्टेटस देखना है तो राइट साइड में क्लिक करोगे आप मार्केट स्टेटस पे, तो आपको मार्केट स्टेटस भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया है क्विक मेन्यू में मार्केट वॉच, अगर आपको बनानी है तो मार्केट वॉच पे क्लिक करोगे तो अगर आपने प्रीफिक्स मार्केट वॉच बना के रखी हुई है तो आप उस मार्केट वॉच का एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड ही लेना है, सपोज में लॉगिन लेने के बाद में, तो यहाँ पर ट्रेड एंड कोड का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करते हो सपोज यहाँ पर। तो सेकेंड यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेज आएगा ट्रेड एंड कोड के लिए। जस्ट अ सेकेंड, अभी मार्केट बंद है इसलिए थोड़ा डिले चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ट्रेड मार्केट वॉच का ऑप्शन में डायरेक्ट ट्रेड एंड कोड में, सपोज आपने लॉगिन लिया है, देन आफ्टर आपको डायरेक्ट ट्रेड ही लेना है, कोई भी XYZ स्क्रिप्ट में लेना है, FNO में लेना है। सपोज अभी यहाँ पर मैं FNO में इक्विटी में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ जो मैं लास्ट स्क्रिप्ट से सिलेक्ट किया है वो स्क्रिप्ट क्या दिखेगी। सपोज मुझे यहाँ पर फेडरल बैंक में ट्रेड लेना है तो मैं फेडरल बैंक लिखूंगा, तो स्क्रिप्ट में टाइप करूँगा तो उसका डायरेक्ट सर्च आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ देखने मिल रहा हो पॉपअप विंडो, उसमें डायरेक्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। अदर ऑप्शन यहाँ दिए हुए जैसे कल्पित लिखा हुआ है, तो मैंने अपनी मार्केट वॉच बना के रखी हुई है, उस मार्केट वॉच में मुझे अगर ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो मैं ये स्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ। या चार्ट देखना है, चार्ट यहाँ मैं इस स्क्रिप्ट का चार्ट देख सकता हूँ। इसका डिटेल देखना है तो डिटेल कोड लिखा हुआ डिटेल कोड में जा सकता हूँ। मार्केट वॉच बनाने में मार्केट वॉच जो मेरी बनी हुई है उसमें ऐड कर सकता हूँ। इसका अलर्ट रखना है तो अलर्ट कर सकता हूँ, बट अभी बेसिकली मुझे बाय या सेल करना है। सपोज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर उसको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करना है। सपोज मैंने यहाँ सेल पे क्लिक किया, ठीक है, तो सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेकेंड पॉपअप विंडो आएगा यहाँ पर। तो सेकेंड तो पॉपअप विंडो है वो कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ठीक है, अभी जैसे कि ये पॉपअप विंडो आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका प्राइस दिख रहा है 134.95 पैसा प्राइस दिख रहा है। ठीक है, अभी NSE का सिलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर रेड लाइन दिख रही है NSE की। सपोज आपको BSE में सेल करना है तो आप BSE में क्लिक करो, BSE में चला जाएगा। अगर यही स्क्रिप्ट FNO में एक्टिव है तो आप NSE FO लिखा वहाँ क्लिक करोगे तो FNO में उसका फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी इसके ट्रेड होंगे। ठीक है, अभी हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मुझे BSE या NSE किसी एक भी स्क्रिप्ट में मुझे बेचना है यहाँ पर, तो आइकॉन इस तरह दिखेगा 134.95 का प्राइस है यहाँ पर। ये जो पेज दिख रहा है इसके अंदर सेल का एक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। क्वांटिटी मुझे मालूम मेरे अकाउंट के अंदर सपोज 100, 200, 500 वॉट एवर अमाउंट के शेयर्स मेरे अकाउंट में है, तो मुझे यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है, 500 शेयर मुझे सेल करना है। ठीक है, अगर मैं DP में अगर वो शेयर है तो देन आफ्टर यहाँ पर प्राइस है दिखा है यहाँ पर, तो यहाँ 0 = मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। 0 = मार्केट प्राइस, इट मीन्स कि जो मार्केट का प्राइस है उस प्राइस में ये शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्राइस ना लिख के यहाँ 0 करता हूँ तो मार्केट प्राइस सेल होगा। अगर सपोज अभी यहाँ पर 134.95 का प्राइस दिख रहा है और मुझे लगता है कि आज 136 रुपीज़ प्राइस आ जाएगा इसका, तो मैं यहाँ 136 लिखूंगा और ये प्लेस करता हूँ ऑर्डर। सपोज अभी जस्ट लाइक मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो अभी मार्केट क्लोज का स्टेटस दिखेगा। ओके, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है बिकॉज पोस्ट क्लोजिंग मार्केट चल रहा है इसलिए। तो अगर मैं सपोज इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जैसे कंफर्मेशन विंडो आएगा यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है, एक्सचेंज का नाम दिया हुआ है, ऑर्डर टाइप नॉर्मल है, सेल का ऑप्शन है, क्वांटिटी 500 क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, प्राइस टाइप है लिमिट, बिकॉज मैंने जो मार्केट प्राइस है 134.95 प्राइस चल रहा था उसकी जगह मैंने 136 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि वो प्राइस मेरा लिमिट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर 136 का प्राइस डाला, इसे लिमिट लिखा हुआ, प्राइस टाइप में लिमिट, यहाँ पर GFD लिखा हुआ है। ठीक है, GFD का मीनिंग मैं समझाता हूँ, बट ये इस तरह का विंडो आएगा। देन आफ्टर आप कंफर्म करते हो तो आपका ऑर्डर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। मैं अभी बैक लेता हूँ यहाँ से वापस हम ऑर्डर विंडो में आ रहे हैं। ऑर्डर विंडो में आप देखो जो सेल का ऑप्शन है वहीं पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे बहुत से ऑप्शन है, जैसे बाय सेल सभी चीज़ यहाँ से आप एक्शन ले सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, इसमें बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। कहीं कोई क्वेरी होती है तो हाथ हैंड रेज अप करके मुझे बोल देना, तो हम वहाँ पर वहीं को समझ लेंगे। बिकॉज
फिर मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा जिससे अपने ज़्यादा पॉइंट कवर कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, बाय सेल, बाय बिग ट्रेड का ऑप्शन भी दिया है, सेल बिग ट्रेड है, बाय ईएमएफ है, सेल ईएमएफ है। तो एक ही विंडो में आप, यस मैडम, हाँ शॉर्ट सेल में मैं आ गया, उसमें लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट सेल में सेल अगेन मार्जिन लिखा हुआ है। सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मार्केट में जो शेयर आपने बाय सेल करना है फर्स्ट ऑफ आपको, देन आफ्टर आपको सेल करना है, ठीक है, आपको पहले सेल करना है देन आफ्टर बाय करना है, तो सेल अगेन मार्जिन का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। वो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो सेल अगेन मार्जिन, तो सेल अगेन मार्जिन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में आप ट्रेड लोगे तो आपका अकाउंट के अंदर डीपी के अंदर शेयर नहीं है और आप वो शेयर सेल कर सकते हो। बिकॉज शेर खान के अंदर सिस्टम कैसा है कि आप मंदी, मार्केट में एक वर्ड है मंदी, अगर आपको कोई शेयर बीच आपको लगता है कि आज मार्केट टूटने वाला है तो आप कोई शेयर आपको ऑलरेडी पहले सेल करते हो देन आफ्टर उसको बाय करते हो, तो उस टाइम आपको ये सेल अगेन मार्जिन का जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करना रहेगा। एक ऑप्शन ये है, अदरवाइज आपको बिग ट्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बिग ट्रेड के अंदर अगर आप सेल करोगे, यहाँ पर ऑप्शन है बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड करोगे नहीं, अगर ये ऑप्शन भी अगर यूज करते हो आप, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके डीमेट में शेयर नहीं है फिर भी आप शेयर सेल कर सकते हो। उसके लिए मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। सेल बिग ट्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर 3:11 पे आपका ट्रेड बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा इट मीन्स। और अगर सेल अगेन मार्जिन यूज किया है आपने तो आपको ध्यान रखना है और आपको 3:30 मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बाय करना है। यस मैडम, ये विदाउट मार्जिन नहीं होता है मैडम विदाउट मार्जिन कुछ नहीं रहा अभी मार्केट। अगर केवल एक हमने क्वांटिटी लिया है तो उसमें मार्जिन की तो जरूरत नहीं है। मैडम एक क्वांटिटी के लिए भी मार्जिन अलाउड नहीं करेगा, सेबी के जो रूल्स आ गए उसके अकॉर्डिंगली अभी विदाउट मार्जिन आप कोई ट्रेडिंग नहीं ले सकते हैं। सेल अगेन मार्जिन का यूज कहाँ होता है कि आपको लग रहा है मार्केट आज गिरने वाला है, मॉर्निंग में आपको लगता है मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, मार्केट टूटने वाला है, पहले मैं सेल कर देता हूँ देन आफ्टर बाय करूंगा। बात तो वही हुई, पहले मैंने बाय किया नीचे प्राइस में, सेल किया ऊपर वाली प्राइस में, और मार्केट टूट रहा था, हम ऊपर वाली प्राइस बेच दे रहे पहले से, देन आफ्टर नीचे की प्राइस में हम बाय कर रहे हैं। तो उस सिनारियो के अंदर यहाँ पर सेल अगेन मार्जिन का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए, अलग अलग पर्पज से अलग अलग ऑप्शन है, इक्विटी के अलग है, डेरिवेटिव के अलग है। और ये सेल अगेंस्ट मार्जिन में हमने सेल कर दिया और अगर हम उसको स्क्वायर अप करना भूल गए तो, हाँ अगर वो आप स्क्वायर अप करना भूल गए तो एक्सचेंज में पेनल्टी लगेगी आपको, शॉर्ट सेल में जाएगा आपका। शॉर्ट सेल के अंदर एक्सचेंज के रूल से 5% to 20% का आपको पेनल्टी लग सकता है, ठीक है। और वो सेटलमेंट होगा ही नहीं, वो सेटलमेंट T+5 में सेटलमेंट होगा। उसमें ऑप्शन भी आ सकता है, आपको चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है, या फिर प्राइस सेटलमेंट करके लॉस तो होना फाइनल है उसमें। वो एक्सचेंज के अलग रूल्स है, वो अलग टॉपिक है पूरा। क्विकली हम वापस यहाँ पर आते हैं। तो यह मैंने एक्सेल में बोलो, अगर शॉर्ट किया है तो वो तो कैरी तो नहीं कर सकते ना उसी दिन निकाल। सर इक्विटी के अंदर कैसा है कि आपने कोई भी स्क्रिप्ट अगर सेल की है, ठीक है, तो वो इंट्राडे करना है या आपका डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, डिलीवरी नहीं है, तो एक्सचेंज पेनल्टी लगाती है। 5% to 20% का एक्सचेंज पेनल्टी होती है या फिर प्राइस लॉस होता है उसमें। तो डिलीवरी में शॉर्ट कर सकते डिलीवरी शॉर्ट, अगर डिलीवरी में अगर सेल शॉर्ट कर रहे हो तो सेटलमेंट हो जाएगा ना, आपका शेयर है। सी ये एग्जांपल है, मीनिंग समझ लो कि आप एक होलसेल व्यापारी हो, शेयर आप सेल करते हो, ठीक है। अगर आपका स्टॉक नहीं है, आपने आगे किसी को वायदा कर दिया है कि मैं 1000 शेयर आपको देने वाला हूँ, ठीक है, और आपने 1000 शेयर आपने उसको टाइम पे नहीं पहुंचाई, तो आपका क्लेम कर सकता है। बात वो है, अभी आप बोल रहे हो शेयर है आपके पास, आपने उसको वायदा कर दिया था, उसको उस टाइम शेयर दे सकते हो ना। तो यहाँ पर आप किसी को डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आज का स्क्वायर अप नहीं किया तो वो डिलीवरी में जा रहा है सौदा, तो उसके लिए वो फिर सब्जेक्ट पूरा लंबा है, ठीक है। ऑटो स्क्वायर अप नहीं होता। सो ऑटो स्क्वायर अप के लिए बिग ट्रेड प्लस या बिग ट्रेड का ऑप्शन है। वो बिग ट्रेड जो मैंने यहाँ बताया है, बिग ट्रेड में आप करोगे तो होगा। सी अभी अपने बहुत सारे टॉपिक लेने हैं, ऑर्डर के ऊपर 1 आवर्स का पूरा सेशन हो सकता है, तो अपने भी कंटिन्यू मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो मैं क्विकली करता हूँ एक्सप्लेन, ऐसा होगा दोबारा भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर विंडो में इतने ऑप्शन है, बाय इन नॉर्मल जो आपके फंड है उसके अकॉर्डिंग बाय सेल होगा। बिग ट्रेड में कर रहे हो आप तो इंट्राडे पोजीशन में बाय सेल होगा, ठीक है, वो इंट्राडे है, वो डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बाय ईएमआई आपका पूरा एक अलग टॉपिक है, ईएमआई एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, उस पर हम कभी सेशन रखेंगे, पूरा 1 आवर का सेशन है। देन आफ्टर बाय नॉर्मल बाय बिग ट्रेड है, वो भी इंट्राडे ही है। और लास्ट में जो हमको मंदी करना है उसके लिए सेल अगेन मार्जिन ऑप्शन है। तो यहाँ अगर आप बेसिकली स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बाय सेल बेसिक ऑप्शन है, ठीक है। तो आप बाय सेल से आप वर्कआउट कर सकते हो। अभी या नॉर्मल ऑप्शन दिया, उसके अलग अलग ऑप्शन दिए। नॉर्मल ही रखना है अभी अपने को बेसिकली। ब्रैकेट और ब्रैकेट प्लस TSL ये दोनों शब्द अलग है। ब्रैकेट में आपको प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों रखना होता है। TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सब्जेक्ट है,
वो पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, तो अपने एडवांस सेशन रखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। वहाँ नहीं जाना अभी अपने को, ठीक है। हम जहाँ थे वहाँ पर आया था बस क्वान्टिटी 500 क्वान्टिटी। यहाँ पर प्राइस का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर कि बाय कर रहे हो अगर आप, ठीक है। यहाँ पर अभी सेल का विंडो, ठीक है, तो मैंने ऊपर का प्राइस दिया। बाय कर रहे हो डाउन साइड प्राइस रखता हूँ, लिमिट जाएगा जीरो के प्राइस में, जीरो के बाय करता हूँ तो मार्केट में जो प्राइस होगा बाय सेल होगा, उस प्राइस से बाय सेल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अदर ऑप्शन डिस्क्लोज क्वांटिटी है। सपोज 1000 शेयर का मैंने ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ बाय के लिए, तो यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी कई बार मांगता है, तो वहाँ 10% अमाउंट वहाँ लिखना है। यानी 1000 क्वांटिटी में बाय के डाल रहा हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी में 100 भी लिखना है, तो डिस्क्लोज 100 होगा बट बाय मेरा 1000 ही होगा। और वो डिस्क्लोज क्वांटिटी इतना यूज नहीं होता, बट सम टाइम जब कभी एक पॉपअप एरर आता है तो आपको वहाँ प्राइस डालना रहेगा। ट्रिगर प्राइस क्या है, वो एसएल के लिए यूज होता है। सी मार्केट में अगर फेडरल बैंक में बाय कर रहा हूँ 134.95 में मैंने बाय किया, बराबर 134.95 में बाय कर लिया मैंने मार्केट प्राइस से। अब मुझे लगता है कि आज मार्केट प्लस ही जाने वाला है, ऑब्वियसली मुझे 140 136 में समथिंग अमाउंट में सेल करना है, बट यहाँ मार्केट में रिस्क भी है मेरे साथ में, तो मैं क्या करूँगा, एसएल रखूँगा। एसएल क्या रखूँगा मैं, एसएल में रखूँगा 132 का एसएल रखता हूँ अगर मैं, तो मुझे ट्रिगर प्राइस के अंदर 132 रखना है और प्राइस के अंदर मुझे 131.90 रखना है या 131.50 और ट्रिगर प्राइस 132 रखूँगा मैं, तो वो मेरा एसएल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये पॉइंट। सपोज मैंने मार्केट से बाय कर लिया मैंने शेयर, अभी एग्ज्यूम कर लो कि फेडरल बैंक 134.95 मैंने बाय कर लिया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मुझे एसएल प्लेस करना है मुझे, तो एसएल प्लेस करने के लिए मैं सेल का विंडो ओपन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस रखूंगा 131.50 और टिकट प्राइस के अंदर रखूंगा 132। ये प्राइस रख के मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, मेरा ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर जाएगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा। टिकट प्राइस एसएल के लिए यूज होता है, ठीक है। और सपोज मुझे सेल ही करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है 135 करके डालता हूँ या फिर 136 या 137 मुझे लगता है ऊपर जाएगा, उस प्राइस में सेल करना है, तो वो जो प्राइस डालूंगा मैं तो लिमिट जाएगी, प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। आगे जाते थे, यहाँ पे वैलिडिटी दिया हुआ है। वैलिडिटी में 3 ऑप्शन है, GFD, एक सेकेंड, GFD यानी गुड फॉर डे, यानी वो जो लिमिट में डाल रहा हूँ वो आज के लिए ही वैलिड फॉर टुडे, यानी 3:30 को मार्केट क्लोज होगा तो लिमिट एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सपोज यहाँ मैंने 134.95 में मैंने फेडरल बैंक के 1500 क्वान्टिटी शेयर बाय किए मैंने, और मैंने इसको सेल के लिए करने के लिए ऑर्डर डाला था मैंने 136 में, वो प्राइस ही नहीं आया, तो मेरा जो ऑर्डर था वो एक्सपायर हो जाएगा, 3:30 को मेरा ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। तो GFD करके ऑर्डर डालना ऑलवेज। फिर IOC का ऑप्शन दिया है, IOC का फुल फॉर्म है, GFD का फुल फॉर्म मैंने बताया गुड फॉर डे, 1 डे के लिए। IOC का ऑप्शन है इमीडिएट और कैंसिल, वो ऑप्शन यूज़ करना ही नहीं है, बिकॉज इमीडिएट और कैंसिल का मतलब ये है कि आप जो ऑर्डर डाल रहे हो या तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या कैंसिल हो जाए, तो वो ऑर्डर यूज़ नहीं करते वो, ठीक है। फिर माई GTD, ये शेर खान की एक ब्यूटी है माई GTD। अभी माई GTD ऑर्डर कहाँ यूज होता है, सपोज फेडरल, एक एज्यूम करो एग्जाम्पल कि फेडरल बैंक के 100 शेयर आपने ऑलरेडी बाय कर लिए 130 के प्राइस में, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि फेडरल बैंक शॉर्ट टर्म में अप्रोक्स सपोज 140 आ जाएगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो एक एक्स अमाउंट का आपको गेन मिलने वाला है, तो उस एक्स अमाउंट का गेन लेने के लिए अगर आप माई GTD का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको डेली ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर माई GTD में 1 मंथ की वैलिडिटी रहती है, जैसे कि यहाँ कैलेंडर ओपन हो गया, ठीक है। अभी 1 मंथ की वैलिडिटी है, नेक्स्ट मंथ की 17 तारीख सैटरडे को हॉलीडे है, 16 में सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट मंथ दिसंबर 16 तक मेरा ऑर्डर डेली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, आई मीन टू ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिकल बता देता हूँ। इस तरह मैं डेट सिलेक्ट किया, 16 दिसंबर तक का मेरा फेडरल बैंक का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। मैंने ऑलरेडी 130 में फेडरल में बाय कर लिए, मेरे DP के अंदर फेडरल बैंक के शेयर है, ठीक है। अब मुझे सेल करना है ये शेयर 140 में, जबकि इसका प्राइस चल रहा है अभी 134, ठीक है। 134 प्राइस चल रहा है, मुझे 140 में सेल करना है। ये प्राइस 140 कल के कल तो नहीं आने वाला, सपोज 15 दिन में 10 दिन में मैं इस फेडरल बैंक में बुलिश हूँ मैं, और मुझे डेली ट्रेड नहीं लेना है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो 140 मैंने प्राइस रख दिए हैं और माई GTD कर दिया है और 16 दिसंबर सिलेक्ट किया है।
तो डेली मॉर्निंग में 9:15 पे ये ऑर्डर मेरा प्लेस होगा ऑर्डर विंडो के अंदर। वहाँ लिख के आएगा फेडरल बैंक ऑर्डर 140 माई GTD। उस ऑर्डर में अगर 140 का प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज डेली ऑर्डर विंडो मेरा ऑर्डर दिखेगा, मार्केट क्लोज होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर विंडो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ। अपने ब्रैकेट ऑर्डर में जा नहीं रहे, बट क्विकली तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर क्लिक सिलेक्ट करूँगा मैं, तो यहाँ पर सेकेंड लेग का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। बुक प्रॉफिट, यदि सपोज मैंने बाई किया है, ब्रैकेट ऑर्डर इंट्राडे के लिए यूज होता है। मुझे कितना बुक प्रॉफिट करना है, सपोज 136 का बुक प्रॉफिट करना है, स्टॉप लॉस रखना है मुझे, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस भी रख सकता हूँ। यानी ब्रैकेट ऑर्डर इंट्राडे के लिए यूज होता है। ये आप प्रैक्टिकल करोगे तो आइडिया आएगा। कुछ क्वेरी होगी तो हम डिस्कस भी करेंगे। जय भाई ये सर, जय सुप्रांशु सर है, उनसे आप बात कर सकते हो कुछ क्वेरी हो तो सिंपल यहाँ मैंने आपको एक बाय सेल का ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, क्विकली अब आगे जाते हैं तो मार्केट डेप्थ क्या दी हुई है। मार्केट डेप्थ में बायर और सेलर की क्वांटिटी देखने को मिलती है। उसके बाद चार्ट है यहाँ पर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही हमने चार्ट भी दे रखा है, टाइम फ्रेम और सब कुछ है। ठीक है, यहाँ फंडामेंटल्स दिया हुआ है उसका। क्विकली फेडरल बैंक में वापस दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन तो बाय सेल देखा हमने, मार्केट वॉच मेरा कल्पेश नाम से मैंने मार्केट वॉच बना के रखा हुआ है। यहाँ पर चार्ट देखना तो मैं ऐसा चार्ट भी देख सकता हूँ। ये डिटेल कोड लिखा हुआ है, इस पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर आपको बाय सेल करना है तो डिटेल कोड आप देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू आएगा उसके अंदर। डिटेल कोड में क्या है, ओवरव्यू में क्या दिखेगा आपको कि आज का ओपनिंग क्या है। 133 का इसका ओपनिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग क्या है 133.15 का इसका प्रीवियस क्लोजिंग था। आज का हाई कितना है 135.60। दैट मीन्स 136 में सेल करके ऑर्डर डाला होता तो मे बी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता था, हम 2 रुपीज़ का गेन यहाँ से ले सकते थे। ठीक है, लो देखिए तो 132.80। अगर सपोज मैंने 133 का एसएल रखा होता तो मेरा एसएल भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी। यानी इट मीन्स कि इस स्क्रिप्ट के अंदर 132.80 से लेके 136 यानी 3 रुपये का इसके चर्निंग का दिख रहा था। इसका 52 वीक हाई क्या है 139.95 और 52 वीक लो क्या है यहाँ दिख रहा होगा आपको। यहाँ मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, 52 वीक लो 78.60 है। ठीक है, इसमें बीट क्वांटिटी, आज क्वांटिटी है, ट्रेड क्वांटिटी भी है। यहाँ पर एवरेज प्राइस 134.56 का एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस मीन्स कि ये जो ट्रेड है आज के बाइंग सेलिंग के जो अपर और लोअर का एवरेज है 134.56 से नीचे प्राइस है तो इसमें आप रिस्क लेके बाय कर सकते हो, रिस्क लेके बाय कर सकते हो। ठीक है, इसका अपर बैंड यानी आज के दिन में ये शेयर अपर साइड में 146.45 तक ये अपर साइड जा सकता है, इसमें बायर सर्किट लग सकती है वहाँ तक। और लोअर साइड के लिए इसका बैंड है 119.85 यानी 119.85 का लोअर साइड है। अगर 119.85 जो दिख रहा है यहाँ पर ये प्राइस आएगी तो इट मीन सब सैलरी है, कोई बायर नहीं है। देन आफ्टर वहाँ पर उसका ट्रेडिंग रुक जाता है स्क्रिप्ट का। इसकी ट्रेडिंग की 20% की, 10% की, 5% की सर्किट होती है अपर और लोअर बोथ साइड। ठीक है, इसमें कितना वॉल्यूम हुआ है वो आपको देखने मिल रहा है। T+1 सेटलमेंट है, नो ये T+2 का सेटलमेंट की स्क्रिप्ट है। वहाँ नो दिया, डेट मीन्स अभी सेबी की जो अकॉर्डिंगली नए रूल्स आए हैं तो अभी सेबी क्या करने जा रही है कि स्क्रिप्ट के T+2 में सेटलमेंट होता है उसके T+1 में ला रही है। तो अभी टॉप स्क्रिप्ट को T+1 में सेटलमेंट ला दिया है, बट यहाँ पर T+2 की सेटलमेंट की स्क्रिप्ट से यहाँ T+1 में सेटलमेंट नहीं, इसे वहाँ नो दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ये ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल कोड में, यहाँ भी ऊपर टी का ऑप्शन दिया है, वहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये जो बंदा डेली ट्रेड लेता है उस बंदे को सिर्फ 2 मिनट लगता है समझने के लिए और ट्रेड लेने में तुरंत वो रेडी रहता है। बट एज अ स्टूडेंट हमको टाइम लगता है, हमको समझना है, इसलिए हमको डिटेल स्टडी है। बाकी इतना कोई डिटेल समझने की जरूरत होती नहीं है, वो देखने से ही मालूम है ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस का विंडो वापस दोबारा आ गया यहाँ पर। तो ये अपने ने एक बाय सेल का विंडो हमने नॉर्मली समझा। देन आफ्टर आपके रिपोर्ट अगर यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहे ओवरव्यू, मार्केट वॉच, ट्रेड कोड बराबर, तो वापस ट्रेड कोड में जाता हूँ मैं। अगर आपको पर्सनलाइज आपकी मार्केट वॉच बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट दी हुई है, फेडरल बैंक दिया सपोज। ठीक है, तो ये कल्पेश करके लिखा है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये कल्पेश के अंदर ये मार्केट वॉच में ही ऐड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कल्पेश के अंदर क्लिक जस्ट सेकेंड, कल्पेश नाम की मार्केट वॉच में बनाई है उसमें ही ऐड हो जाएगी। यहाँ प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये प्लस करूँगा मैं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करना, ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ऐड स्क्रिप्ट करूँगा मैं यहाँ पर दोबारा, कोई भी स्क्रिप्ट यस बैंक लिखता हूँ मैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। रिलायंस लिखता हूँ तो वो रिलायंस उसमें ऐड हो जाएगा।
या फिर मुझे यहाँ पे रिलायंस है मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने रिलायंस। जस्ट सेकेंड, थोड़ा डिले है, ठीक है। रिलायंस ऐड हो गया, ठीक है। अभी सपोज मुझे कल्पेश नाम की मार्केट वॉच मेरी जो है यहाँ पर, ये मार्केट वॉच कहाँ देखने मिलेगी, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सॉरी। ये यहाँ पर ओवरव्यू का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। उसके अंदर आपको बाजू मार्केट वॉच का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कल्पेश नाम की मार्केट वॉच दिख रही है। यहाँ डाउन एरो क्लिक करोगे तो जो भी मैंने मार्केट वॉच बनाई उसमें मार्केट वॉच दिखने मिलेगी मुझे पर्सनलाइज, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे कोई मार्केट वॉच डिलीट करनी है या फिर नई मार्केट वॉच बनानी है तो उसके बाजू में ऑप्शन है यहाँ पर, ये आइकन आपको देखने मिल रहा होगा। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये मार्केट वॉच के अंदर एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ 3 मार्केट वॉच मैंने पर्सनलाइज मार्केट वॉच बनाई हुई है अपनी, कल्पेश, शेरखान और सुनील नाम से। सपोज मुझे सुनील नाम की मार्केट वॉच डिलीट करनी है तो मैंने वहाँ क्लिक किया तो रिमूव मार्केट वॉच का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है मुझे। सपोज मैंने इसको रिमूव कर दिया है अभी समझने के लिए। देन आफ्टर दोबारा मैं यहाँ पर अभी रिमूव कर रहा हूँ, इसको सबमिट किया मैंने, ये रिमूव होगी, ठीक है। अभी मैं यहीं पर नीचे डिलीट लिखा हुआ है, रीनेम था ऑप्शन, वो सिलेक्ट हो गया था, डिलीट किया और डिलीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे नई मार्केट वॉच बनानी है अपने नाम से, तो प्लस का आइकॉन उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं राकेश नाम से मार्केट वॉच बनाता हूँ सपोज, तो मैंने राकेश नाम लिखा है, सबमिट किया इसको मैंने, तो ब्लैंक मार्केट वॉच बनेगी यहाँ पर, सबमिट, ठीक है। ब्लैंक मार्केट वॉच, इसके अंदर ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, एड स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ एड स्क्रिप्ट को क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे वही ट्रेड एंड कोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ मुझे स्क्रिप्ट डालना है। सपोज मैं यहाँ पर बीकाजी फूड का आईपीओ आया था, बीकाजी फूड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, बीकाजी लिखूंगा तो फर्स्ट बीकाजी आ गया यहाँ पर। स्क्रिप्ट नेम याद है क्या, कंपनी का नाम लिखोगे तो वो यहाँ पर बीकाजी आ जाएगा। क्लिक करूँगा तो मार्केट वॉच में ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। कोई और स्क्रिप्ट ऐड करनी है, प्लस पे क्लिक करूँगा, ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। सपोज मुझे यहाँ पर टाटा की कोई स्क्रिप्ट TCS करना है मुझे यहाँ पर, तो TCS लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो TCS की स्क्रिप्ट यहाँ में 1 क्लिक में मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। मार्केट वॉच बनाई अपने ने, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सेल का ऑप्शन है यहाँ पर, TCS पर क्लिक किया तो वापस सेल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए हुए क्विकली वापस उसमें ओवरव्यू देखा, मार्केट वॉच ट्रेड कोड देखा, रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर ऑर्डर बुक है, जो आगे हमने बात की, कोई भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर वो लिमिट में जाता है, जैसे कि फेडरल बैंक की बात करो दोबारा कि मैंने उसमें ऑर्डर प्लेस किया था, वो एग्जीक्यूट हुआ, रिजेक्ट हुआ या पेंडिंग गया, तो मुझे ऑर्डर व्यू में देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किए नहीं, इसलिए ब्लैंक आएगा यहाँ पर, यानी कोई भी ऑर्डर डाला वो एग्जीक्यूट हुआ, रिजेक्ट हुआ, पेंडिंग या वॉट एवर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने माई GTD 2 ऑर्डर डाले हुए हैं, सॉरी, जो माई GTD ऑर्डर मैंने आपको बताया था ना, वो ये लाइव एग्जांपल है। मेरे 2 ट्रेड यहाँ पर माई GTD में है जो पेंडिंग दिख रहा है अभी, जैसे कि इसको मैं अभी मॉडिफाई का दिखा रहा हूँ। माई GTD का ऑर्डर डाला हुआ मैंने, तो मॉडिफाई करता हूँ उसको आपको दिखाने के लिए, जस्ट ये आपको लाइव देखने मिल रहा है बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करके रखा है। तो ये अभी प्राइस क्या चल रहा है रेडिंगटन कंपनी का 164.35 बराबर, और माई GTD ऑर्डर कितना है मेरा 177 का माई GTD ऑर्डर है। मैंने ट्रेड डाला नहीं था, डेली मुझे वहाँ ऑर्डर दिखने को मिल रहा है। तो ये लाइव एग्जांपल है, यस बैंक और रेडिंगटन करके IT कंपनी है, उसका मैंने माई GTD ऑर्डर डाला हुआ। ये दोनों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, उसका टारगेट मैंने 177 का रखा इस महीने में, इस मंथ में। तो 177 प्राइस आएगा कि ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। 164 ऑलरेडी अभी चल रहा है, तो डेली मेरे ये दो ट्रेड है ना मेरे, ऑटोमेटिकली यहाँ डेली आते हैं। अभी जब मार्केट 4:30 के बाद में ये दोनों पेंडिंग जो है वो एक्सपायर हो जाएगी आज की लिमिट। कल दोबारा मॉर्निंग में माई GTD ऑर्डर है, तो कल दोबारा मॉर्निंग में 9:15 को ही ऑर्डर दोबारा एग्जीक्यूट होने तैयार होंगे। जैसे कि यस बैंक का ऑर्डर भी मैंने 19 रुपये डाला हुआ है। अगर आप यस बैंक का प्राइस देखोगे तो 17 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी मार्केट प्राइस उसका, 17.25 है। दोनों ऑर्डर मेरे माई GTD ऑर्डर है, तो दोनों की डेट मैंने डाल के रखी हुई है। जिस तारीख को मैं डाला हुआ है तब तक ये डेली ऑर्डर प्लेस होंगे। तो ये ऑर्डर विंडो में दिखेंगे, ये रिजेक्ट भी नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर है। अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट भी दिखेगा, एक्सिक्यूट होता है एक्सिक्यूट भी दिखेगा। अभी सेकंड ऑप्शन देखना है हमको, नेट पोजीशन। नेट पोजीशन क्या है कि जो ऑर्डर आपने एक्सिक्यूट किए हैं, एक्सचेंज को दिए है, वो ऑर्डर अगर एक्सिक्यूट हो जाते हैं फुल्ली एक्सिक्यूट हो गए, तो आपको नेट पोजीशन में टर्नओवर देखने को मिलेगा।
फिर यहाँ DPSR का थर्ड ऑप्शन में बताया नेट पोजीशन। सेकंड ऑप्शन है DP होल्डिंग। DP होल्डिंग इट मीन्स कि आपके डीमेट के अंदर जो शेयर आपके डीमेट में है वो शेयर आपको यहाँ देखने मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था रेडिंगटन यस बैंक, अदानी पोर्ट, IDFC फर्स्ट बैंक, अदानी फिल्मान, ये सब मेरे डीमेट में होल्डिंग है। SRF, गेल, ये सब मेरा होल्डिंग स्टॉक्स है, तो वो DPSR में देखने को मिलेंगे। सॉरी, लिमिट स्टेटमेंट, ठीक है। लिमिट स्टेटमेंट क्या है कि आपको ओवरव्यू देता है यहाँ पर कि आपके डीमेट के अंदर क्या फंड है, क्या उसमें हो रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर ये लाइव एग्जांपल देखने मिल रहा है आपको कि करंट बैलेंस, तो मेरे अकाउंट के अंदर 346.36 यानी 346.36 पैसा इसके अंदर कैश बैलेंस है अभी। सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है वो पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट है। सपोज यहाँ एज्यूम करो लाख रुपये बैलेंस दिखता है अगर कैश बैलेंस, जो मेरा विड्रॉएबल बैलेंस है, तो पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट दिया है यहाँ पर। उसके अंदर सपोज 50,000 का मैं विड्रॉ डालता हूँ, तो मेरे बैंक में अगर मैंने 50,000 का विड्रॉ दिया है अमाउंट, तो वहाँ अमाउंट आता नॉन कैश लिमिट लिखा हुआ है, NCL शॉर्ट फॉर्म। पहले एक्सचेंज में से आपको लिमिट्स मिलती थी, तो अभी वो लिमिट्स मिलती नहीं है, इससे वो यूजफुल नहीं है। अगर आप कोई चेक डिपोजिट कराते हो 50,000 लाख रुपए का और उसका आपको कोई लिमिट चाहिए, तो वो सब्जेक्ट वहाँ पर लागू पड़ता है NCL में। लिमिट अगेंस्ट शेयर, लिमिट अगेंस्ट शेयर इट मीन्स एक टाइम था आज से 3-4 ईयर्स पहले कि जब अगर आपके अकाउंट में शेयर हो तो आप उस शेयर की लिमिट से काम कर सकते थे। वो सिस्टम बंद हो गया। जैसे मैडम ने बोला कि मुझे 1 शेयर 5 शेयर बाय करने हैं, तो बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज अभी एक्सचेंज के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके डीमेट अकाउंट में फंड नहीं है तो आप कोई भी शेयर बाय नहीं कर सकते, भले आपके 1 करोड़ के शेयर क्यों ना हो। हाँ, आप बाय कब कर सकते हो? जीरो बैलेंस में, कि आपने अपने शेयर को प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिमिट अगेंस्ट शेयर लिखा हुआ है, तो मेरे जो शेयर देखे आपके पोर्टफोलियो के अंदर, जो क्लाइंट का अकाउंट है उस क्लाइंट के अंदर मैंने वो शेयर को प्लेस किया हुआ है, यानी उसको मैंने गिरवी रखा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसके ऊपर मैंने 32,876.96 की मुझे वहाँ पर लिमिट मिल रही है। ये लिमिट की भी पूरी डेफिनेशन है, ये इंट्राडे के लिए यूज होती है मैक्सिममली। अगर आप डिलीवरी बेस्ड स्टॉक बाय करना चाहते हो अगर, तो 32,000 की जगह 50,000 तक 32,000 का स्टॉक बाय कर सकते हो। बट बाय करने के बाद में आपको T+2 में फंड सबमिट करना रहेगा। अगर आप पैसा नहीं देते हो 2 दिन के अंदर T+2 में, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप 5 डे में फंड नहीं देते हो तो 5th डे को आपका ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा। कंपनी रिस्क में लेकर उसको स्क्वायर अप कर देगी। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। होल्ड फंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, होल्ड फंड होता है आपका, तो वो वहाँ दिखता है। प्रीवियस सेटलमेंट इट मीन्स के एक्सचेंज में सेटलमेंट T+2 में होते हैं। कोई भी शेयर आप बाय करते हो, आज थर्सडे है, ठीक है। आज अगर आपने XYZ की कोई भी शेयर बाय किया है तो उसका सेटलमेंट T+2 में होता है। इट मीन्स अगर आपने आज शेयर बाय किया है तो उसकी डिलीवरी आपको मंडे को आएगी। सैटरडे संडे यहाँ काउंट नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली आपने कोई शेयर आज सेल किया है तो उसका सेटलमेंट भी T+2 में होता है। वो बैकएंड प्रोसेस है, बट ये समझने के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो ये समझना होता है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट है। अगर मैं कुछ शेयर सेल करता हूँ तो उसका मुझे पे इन पे आउट T+2 में आता है। तो प्रीवियस सेटलमेंट यहाँ दिखेगा यहाँ पर। देन आफ्टर EMF है, वो सब्जेक्ट पूरा अलग है, एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, ठीक है। इंट्राडे लिमिट फॉर कैश इट मीन्स कि आपने कुछ ट्रेड लिया हुआ है इंट्राडे में, बिग ट्रेड में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली FN में कोई ट्रेड लिया हुआ इंट्राडे तो वो वहाँ देखने मिलेगा। EMF में एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, यानी एक्सचेंज से आपको फंड, वो टॉपिक है उसका सेशन में रखेंगे बाद में, लीवरेज फैसिलिटी है वो, उसमें अगर आप ट्रेड लेते हो EMF में तो वो वहाँ देखने मिलेगा। कॉल पुट में कुछ काम करते हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन दिया उसमें आपको देखने मिलेगा। देन आफ्टर M2M MTM लिखा है यहाँ पर, तो M2 मार्क टू मार्केट, यानी अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो मार्केट आवर्स में उस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस होता है, प्लस माइनस होता रहता है, तो वो M2M में आपको देखने को मिलेगा। सपोज अगर आपने बाई कर लिया 1000 शेयर, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही जाएगा, तो नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा तो वो वहाँ पर प्लस माइनस दिखेगा। सेकेंड ऑप्शन कैश BPL, तो वो इक्विटी के अंदर कोई ट्रेड लिया है, BPL मीन्स बुक प्रॉफिट लॉस। अगर आपने प्रॉफिट या लॉस बुक किया है तो वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। EMF का सेगमेंट में अगर आपने कुछ काम किया है, वो टॉपिक जो अलग है, तो वो M2M EMF का, या फिर वो प्रॉफिट लॉस कुछ प्रॉफिट बुक किया है, कोई आपने स्क्वायर अप की है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में FN की
फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो वहाँ पर ऑप्शन है M2M, यानी अगर आपका पोजिशन ओपन है उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह देन आफ्टर की जितना भी आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपकी कोई भी पोजीशन होगी प्लस माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंगली बॉटम लाइन में आपको अवेलेबल नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पर 23,232 बैलेंस दिख रहा है, इतना आपको परचेसिंग पावर है। इस वैल्यू को आप बाय सेल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू बोलने का टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बिकॉज आपने ट्रेड लिया उसके अकॉर्डिंगली वो लिमिट ओपन रहती है। अभी एक्सचेंज में बहुत से नियम आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ अगर सपोज जीरो बैलेंस है तो यहाँ फंड ट्रांसफर का ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। सिमिलरली टॉप साइड में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ सेकंड ऑप्शन फंड ट्रांसफर का है। फंड ट्रांसफर कैसा करना है वो समझना है आपको, यस नो, ठीक है सर, ठीक है। इसके आगे अपने वापस रिपोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेटमेंट है डीपी टू प्लेस, जो मैंने बात की थी अभी। डीपी टू प्लेस में कैसा कि अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास में, सी मार्केट में डिफरेंट टाइप के लोग हैं और अलग अलग मेथोडोलॉजी से काम करते हैं। अभी मेरे यहाँ पर जो शेयर दिख रहे हैं आपको, इन शेयर के सामने मुझे लिमिट चाहिए। सी मैंने लाख रुपये 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मुझे और फंड ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको डीपी टू प्लेस करके ट्रेड करने के लिए लिमिट यहाँ से यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा और लिमिट दिखी 33,000 लिमिट दिखी थी वहाँ पर, वो मैंने प्लेस करके यूज़ किया हुआ है। सी में प्लेस टू डीपी करना हो मुझे यहाँ पर, तो मेरे जो शेयर मैंने डीपी में दिए हुए उधारी के लोन के लिए, ये 3 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर अभी आएंगे 1 सेकंड में। अदानी विलमार, SRF और हर्षा इंजीनियरिंग के शेयर मैंने प्लेस में दिए, जिसकी लिमिट में 32,000 की लिमिट मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मिल रही है, ठीक। तो ये मैंने प्लेस किया, इसकी वैल्यू मुझे जो मिल रही है वो 32,000 वहाँ देखने को मिल रही थी। तो डीपी टू प्लेस करके भी आप लिमिट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। EMF का यहाँ दिखाना नहीं है अभी अपने टॉप, और अनसेटल पोजीशन दिख रही है। जैसे कि मैं बताया, कोई भी शेयर बाय करते हो उसका सेटलमेंट साइकिल T+2 है, T+1 है। तो अगर आपने कोई ट्रेड लिया है आज तो सेटलमेंट में 2 डेज लेगा, तो वो सेटल पोजीशन में यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये अपना ऑर्डर विंडो के ऑप्शन फिनिश हुए। पोर्टफोलियो आपका, ये पोर्टफोलियो की मैंने क्लिक किया है, बॉटम लाइन में पोर्टफोलियो क्लिक किया तो पोर्टफोलियो इस तरह दिखेगा। पोर्टफोलियो देखने से पहले यहाँ समरी देख लेते हैं। समरी देखोगे यहाँ पर आप, तो ये अकाउंट का पूरा समराइज दिखाएगा। उसमें इक्विटी, FNO, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका पूरा आपका समराइज यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें आपको फर्स्ट दिख रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2,37,000 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू 3 लाख का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है उस अकाउंट पे 62,790, 4.90 का प्रॉफिट है। उसमें परसेंट में 26, जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें 26.45 का मुझे यहाँ पर गेन मिल रहा है। सॉफ्टवेयर में आपको डेली प्रॉफिट लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर टुडेज प्रॉफिट लॉस 313.52 का प्रॉफिट लॉस हुआ है आज का, प्लस माइनस 0.13% का प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। ओवरव्यू देखेंगे तो इक्विटी में 1,72,000 का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में 1,28,000 का इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। बॉटम लाइन में जो अमाउंट दिख रही है वो आपका कैश बैलेंस है। अगर आप यहाँ पर इक्विटी पे क्लिक करते हो तो बाजू में जो मैंने अपना पहला ऑप्शन ओपन हुआ था इक्विटी, वो ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी का यहाँ बाइफर्केशन दिया हुआ है। इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, 1,42,000 का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। मार्केट वैल्यू कितना 1,72,000 है। ओनली इक्विटी में 29,304.90 का प्रॉफिट दिख रहा है ओवरऑल मेरा प्रॉफिट पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है। आज का लॉस, प्रॉफिट लॉस जो मैंने बुक नहीं किया है, सिर्फ मुझे बता रहा है मार्केट कंपेरिजन 192.60 का लॉस जा रहा है। अगर मैंने सेल कर दिया तो इतना लॉस होता मुझे आज के अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल व्यू है यहाँ पर इक्विटी के ओनली, जितनी भी स्क्रिप्ट है उसका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं अदानी पोर्ट सेकंड स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आदित्य बिरला सन लाइफ, AMC और अदानी पोर्ट दो का हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर बॉटम शॉर्ट स्मॉल राइटिंग में लिखा हो CMP। CMP फुल फॉर्म है करंट मार्केट प्राइस। ठीक, टर्मिनोलॉजी बहुत है, थोड़ा बोर हो तो अपने आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह CMP चेंजेस है, तो CMP करंट मार्केट प्राइस उसका 430.80 है और उसका प्राइस कितना है, चेंजेस 0.50 का उसमें चेंजेस हुआ था। क्वांटिटी एंड एवरेज बाय प्राइस, तो उसमें 5 क्वांटिटी है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 5 क्वांटिटी है
अदानी पोर्ट की 11 क्वांटिटी है, उसका मार्केट प्राइस किस प्राइस में बाई किया था वो यहाँ आज का मार्केट प्राइस है 852 का मार्केट प्राइस है, ठीक है। होल्डिंग वैल्यू इस स्टॉक की मेरा होल्डिंग कितने का है, तो यहाँ 3374 नीचे 9000 अप्रॉक्स का होल्डिंग है। उसका मार्केट वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर, वहाँ फर्स्ट स्क्रिप्ट का सेकेंड स्क्रिप्ट का दोनों का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अनरिलीज प्रॉफिट लॉस इट मीन्स के सी आपने कोई भी स्टॉक बाई किया है, फेडरल बैंक के XYZ बाई किया हुआ है, उसके अंदर जब तक आप उस शेयर को सेल नहीं करते हैं तब तक वो अनरिलीज प्रॉफिट लॉस में है। बुक लॉस बुक प्रॉफिट के ये टर्मिनोलॉजी उसकी सीधा अनरिलीज भी है, बिकॉज मार्केट डेली ओपन होता है, मार्केट डेली क्लोज होता है। आप जब तक प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करते तब तक वो अनसेटल अनरिलीज प्रॉफिट लॉस में रहता है। यहाँ पर अनरिलीज है। अगर सपोज मैं आरती बिरला AMC सेल करता हूँ तो मुझे 1200 रुपये का लॉस होगा, और अगर मैं अदानी पोर्ट सेल करता हूँ, अगर कल सेल करता हूँ, कल के अकॉर्डिंगली प्राइस अलग होगा, तो आज के अकॉर्डिंगली 427 रुपये प्रॉफिट मुझे मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने प्रॉफिट बुक किया होता तो यह देखने मिलता, जैसे कि थर्ड ऑप्शन में आपको देखने मिल रहा AWL मीन्स अदानी विलमार, उसमें मैंने 7000 में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ऊपर की दोनों स्क्रिप्ट का मैंने प्रॉफिट लॉस बुक नहीं किया हुआ है, इसलिए वो 0 दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंगली देखने मिलता है, जितना भी दिख रहा है नीचे, जैसे कि हर्षा में दिख रहा है आपको 2000 में प्रॉफिट बुक किया है मैंने यहाँ पर, गेल में 294.7 उनका प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अदानी विलमार में 7000 प्रॉफिट बुक करें, इट मीन्स के अदानी विलमार के एक एक्स अमाउंट के शेयर्स मेरे पास थे, उस एक्स अमाउंट में से वाई अमाउंट के शेयर मैंने बेच दिए और जेड अमाउंट के शेयर मेरे पास अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो उसका प्रॉफिट तो मुझे यहाँ दिख रहा है कितना, 8000 प्रॉफिट है, 7000 प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये शेरखान क्वांटिटी और इन्वेस्ट टाइगर क्वांटिटी। शेरखान क्वांटिटी इन्वेस्ट टाइगर क्वांटिटी इट मीन्स के अगर आपके डीपी में शेयर है तो शेरखान क्वांटिटी ऊपर दिखेगा, जैसे कि यहाँ अदानी पोर्ट ऊपर की साइड ही दिख रहा है, जो भी स्टॉक है वो मेरे अपर साइड में दिख रहा है, बॉटम साइड में 0 दिख रहा है। शेरखान ने अभी नवी एप्लीकेशन लॉन्च की इन्वेस्ट टाइगर, वो अगर हम टाइम बचेगा तो हम क्योंकि उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे, बट वो जैसे आपको अगर आप इन्वेस्ट टाइगर थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको वहाँ देखने मिलेगा। बट ये जो भी क्वांटिटी है वो मेरा भी अपना खुद का रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैंने बाय सेल किया है, मेरे डीपी में है, इसलिए शेरखान क्वांटिटी दिख रहा है। अगर शेरखान जो रिकमेंडेशन देता है उसके अकॉर्डिंगली मैं बाय सेल करता हूँ तो वो इन्वेस्ट टाइगर के अंदर वो वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने अभी देखा क्या ऑप्शन देखा, ओवरव्यू देखा, मार्केट वॉच देखा, ट्रेड कोड देखा, रिपोर्ट देखे और पोर्टफोलियो देखा। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो IPO और बॉन्ड्स, ठीक है। सी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं। इक्विटी के ऊपर भी हम 3-4 आवर्स बोलेंगे तो भी कम पड़ेगा। देन आफ्टर FNO है, करेंसी है, कमोडिटी है, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट है, पर्सन टू पर्सन हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ IPO भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर आपको IPO करना है तो आप IPO पे क्लिक करोगे तो करंट IPO जो चल रहे होंगे वो आप IPO यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी कल ही क्लोज हुआ IPO, तो अभी यहाँ पर करंट IPO कोई चल नहीं रहा, ठीक है। ऑर्डर बुक देखोगे तो कोई IPO मैंने पास्ट में अगर अप्लाई किया होगा तो यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं एप्लीकेशन थ्रू अप्लाई करता हूँ तो वो IPO मैंने अप्लाई किया है तो उसका रिपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। रिपोर्ट अगर मैंने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर उसका डेटा दिया हुआ है, डीमेट अकाउंट नंबर दिया, बीड एक्सेप्टेड दिखा हुआ है, यहाँ पर बीड एक्सेप्टेड दिख रहा है, इट मीन्स मेरा IPO सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है। IPO लगना सेकंड थिंग है, सब्सक्राइब करना सेकंड थिंग है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते उस पर। अपकमिंग IPO, कोई अपकमिंग IPO होगा तो उसका डेटा भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अभी अपकमिंग IPO कुछ यहाँ पर है नहीं 3-4 डेज में, इसलिए यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं है। IPO जो लिस्टिंग हो गए जो IPO उसका डेटा भी आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीका जी का IPO लेटेस्टली लिस्टिंग हुआ है, ठीक है। तो वो देखेंगे आप तो 321.25 का प्राइस है। IPO 300 रुपये का IPO प्राइस था, उससे वो 21.25 का प्राइस से वो आप चल रहा है, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस उसका क्या था 322.50। इससे आपको आइडिया आता है कि IPO का प्राइस 300 था, वो प्रॉफिट में ओपन हुआ, प्लस में ओपन हुआ, ठीक है। लिस्टिंग का वो 16 नवंबर रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है, ठीक है। सिमिलर नीचे भी दिया, दूसरे IPO भी दिए हुए हैं, जितने भी IPO जो है वो सब IPO हम देख सकते हो। जो अपकमिंग लास्ट जो लिस्टिंग हो वो सब IPO आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये IPO भी आप मोबाइल ऐप से IPO भी देख सकते हो। देन आफ्टर OFS, ठीक है। OFS का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं यहाँ पर मुझे भी, किसी को आइडिया OFS का फुल फॉर्म? क्योंकि ओके IPO का आपको मालूम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बराबर। OFS क्या होता है, कंपनी होती है, उस कंपनी के पास में
स्टेक होता है अपने शेयर्स का, सपोज एज पर सेबी 70% से ज़्यादा स्टेक कंपनी रख नहीं सकती। जैसे कि RVNL, एक एग्जांपल देता हूँ, RVNL रेल विकास निगम कंपनी है, उसके अंदर आई थिंक 81% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। तो वो जो स्टेक डाउन करेगी कंपनी, तो वो स्टेक डाउन करने के लिए OFS का यूज़ करेगी। तब वो OFS के थ्रू अपना परसेंटेज का वो तो 5-10% वॉट एवर 70% के तक का वो स्टेक सेल करेगी, तो 10% भी सेल कर सकती है। तो जब वो जस्ट लाइक रिसेंटली अभी एक्सिस बैंक का OFS आया था, ऐसा जरूरी नहीं कि वो 70% स्टेक है, वो 50% भी ला सकती है, डिपेंड ऑन वो कंपनी शेयर होल्डर के साथ वो मीटिंग करते हैं, उसका बैकएंड स्टोरी है। बट कंपनी अगर अपना शेयर स्टेक सेल करना चाहती है तो वो OFS के थ्रू सेल कर सकती है, ठीक है। तो वो OFS है। बॉन्ड, तो बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड में गोल्ड बॉन्ड आता है, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड है, उसका पूरा एक टॉपिक अलग ही है, पूरा अभी बात करेंगे। बट अगर आपको मार्केट में पेपर गोल्ड बाय करना हो, अगर स्टडी किया हो कॉमर्स बैकग्राउंड से जो होंगे उनको आइडिया होगा, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, पेपर गोल्ड बोलते हैं इसको। फिजिकल शेयर बाय नहीं करना हो, पेपर गोल्ड बाय करना हो, तो वो आप मोबाइल ऐप से बाय कर सकते हो, बैंक थ्रू भी बाय कर सकते हो। उसके लिए डीमेट अकाउंट अभी फिलहाल कंपलसरी है, बैंक थ्रू बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक गोल्ड बॉन्ड भी ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने ओवरव्यूज में देखे तो अपने टॉपिक्स मोस्ट ऑफ कवर किए। न्यूज़ है, ठीक है, आप क्लिक करके देख सकते हो। फंड ट्रांसफर सिंपल ही वहाँ पर आप आप सब मोबाइल से यूज़र फ्रेंडली हो। फंड ट्रांसफर में दो ही ऑप्शन है, बाय सेल, फंड ऐड करना है, विड्रॉ करना है। और एलोकेशन फंड का मीनिंग्स क्या है कि आपको इक्विटी से कमोडिटी ले जाना है, कमोडिटी से करेंसी में ले जाना है, या IPO में ले जाना है, तो उसके लिए फंड एलोकेशन का ऑप्शन है। 1 क्लिक स्टेप फॉलो करना है, तो उसमें भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर क्विक विंडोज में रिसर्च, ठीक है। रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आज के टाइम में आपको आपका अकाउंट होगा मार्केट में, तो आपको कॉल्स आते होंगे, ठीक है, कि हम आपको एडवाइस देते हैं। इंदौर से, राजकोट से, अलग जगह से फ़ोन आते हैं, मुझे भी फ़ोन आते हैं, ठीक है। वो लोग अपने क्या बोलते हैं कि हम आपको कॉल्स प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे कॉल पे काम करो और प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, हम आपको पैसा कमा के देंगे। आज के टाइम में कोई फ्री में कमा के नहीं देता, उसके लिए अगर ऑथोराइज पर्सन है वही कमा के दे सकता है। तो शेर खान भी अपने क्लाइंट्स को कॉल प्रोवाइड करती है। तो कोई अनसर्ट व्यक्ति आपको कॉल करके आपको कोई एडवाइस नहीं देता है जो ऑथोराइज नहीं है, तो उसे कॉल पे मत जाना, बिकॉज अगर वो पैसा कमा के दे सकता होता फिर आपको फ़ोन क्यों करता, ठीक है। तो ये अलग बिजनेस है। तो कंपनी कॉल देती है, जैसे सर है, ऑथराइज है, पार्टनर है, ठीक है। तो वैसा कोई बंदा है जिसको हम जानते हैं, उसके थ्रू सलाह दो। बाकी मार्केट में बहुत रूमर्स घूमते हैं कि ये शेयर बाय कर लो, पैसा डबल हो जाएगा। तो पैसा डबल इजीली नहीं होता, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। पैसा डबल करना है तो आपको रिस्क फिक्स करना रहेगा। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मुझे लाख रुपए कमाना है, तो 15-20 हज़ार रिस्क लेना पड़ेगा। मार्केट है, हर्षद मेहता का मूवी सबने देखा होगा, वो मूवी है, वो उस टाइम का मूवी है। आज के ज़माने टाइम चेंज हो गया है। तो कंसर्न इज दैट कि यहाँ पर कंपनी कॉल्स प्रोवाइड करती है, रिसर्च कॉल यहाँ दिए हुए, लॉन्ग टर्म के कॉल्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के कॉल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इक्विटीज के कॉल है, डेरिवेटिव्स के कॉल है। जैसे शॉर्ट टर्म का कॉल देखें तो रिलायंस का कॉल दिया हुआ है, ठीक है। कॉल क्लोज हो गया, स्टेटस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसमें आज का डेट दिया 17/11, ठीक है, 17 नवंबर, ठीक है। मुझे 3 बजे कॉल दिया था, ठीक है। कॉल एक्सपायर हो गया, ठीक है। ये सेकंड कॉल है APL लिमिटेड का, बराबर वो ओपन है। इनिशिएट किया था 15 तारीख को, कितने 9:55 पे इनिशिएट किया था। बाय प्राइस क्या है उसका 641.40, टारगेट प्राइस दिखा 659.90 और सेकंड टारगेट भी दिया हुआ है। स्टॉप लॉस दिया 619.90 का दिया, स्टॉप लॉस दिया हुआ है। कॉल टाइप दिया हुआ है। पोटेंशियल कितना है 7.15 का परसेंटेज पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म के सब कॉल्स यहाँ दिए हुए हैं। मोबाइल ऐप के अंदर कॉल दिए हुए हैं। कॉल जो भी है वो शेर खान के HO से रिसर्च अकॉर्डिंगली है। आपको आपका रिस्क फिक्स करना है। अगर आपको 2 रुपये कमाना है तो 50 पैसे का रिस्क फिक्स करना है कि भाई इतना लॉस में मैं एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। तो कॉल है एक आपको आइडिया देने के लिए, व्यू देने के लिए। वंडरलैंड का लॉन्ग टर्म का कंपनी का रिसर्च कॉल है।
PDF यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है उसका पूरा PDF दिया हुआ है, ठीक है। राइट सेक्टर, राइट क्वांटिटी, राइट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली पूरा रिसर्च दिया होता है उसमें। उसमें जाता नहीं, ज़्यादा फिर डिटेल जाते नहीं। यहाँ क्लिक करोगे आप, ये यहाँ पर PDF दिया है, क्लिक करोगे पूरा रिपोर्ट उसका फैक्ट शीट रिपोर्ट आ जाएगा पूरा, ठीक है। सिमिलरली डेरिवेटिव्स में जिसको इंटरेस्ट है, ट्रेड कैसे लेना वो मैंने बताया नहीं, बट डेरिवेटिव्स में किसी को ट्रेड लेना है या कुछ भी करना है तो उसके कॉल्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे आज का डेरिवेटिव्स का यहाँ पर बैंक निफ्टी का कॉल दिया 17 नवंबर, आज की एक्सपायरी का दिया हुआ है 45,500 का कॉल पुट दिया हुआ है, पी लिखा हुआ है मीन पुट सी, ठीक है। कितना 42.35 का प्राइस है, आज वो 72.13% डाउन है, ठीक है। स्टेटस का क्लोज है, कितना भी दिया कॉल 17 आज का कॉल है, ठीक है। 35-40 रुपये के बीच में उसको रेंज में बाई का उसको रिकमेंड किया था और टारगेट 80 से 120 रुपये टारगेट था, ठीक है। और बेहतर है बोलो, इसका मतलब कि प्रॉफिट में क्लोज हुआ है हमारे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकेंडली निफ्टी का कॉल दिया था यहाँ पर, आज की एक्सपायरी का इधर पुट दिया, ठीक है। यहाँ पर 18,400 का पुट दिया है, 56 रुपये क्लोजिंग प्राइस है उसका। कंपनी ने रिकमेंड कितना किया था, 15 से 17 रुपये को रिकमेंड किया था, बाय रेंज किया वहाँ पर। और टारगेट प्राइस 34 से 51 का था, इट मीन्स टारगेट अचीव है, क्लोज स्टेटस उसका, ठीक है। बुक प्रॉफिट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करवा दिया है। तो ये आज के कॉल्स यहाँ दिए हुए। अगर सपोज यहाँ पर अगर आप मोबाइल ऐप में अपनी मोबाइल में देख रहे हो और सपोज यहाँ पॉपअप में आपको कॉल आया है, आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करो, बाय पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अपना बाय का जो पॉपअप विंडो था वो आ जाएगा। कि हमने इससे पहले जो दिखा था ना वो था अभी मार्केट क्लोज वैसे या दिखा अलाउ नहीं करो, स्टेटस क्लोज है, सपोज मैं यहाँ पे ये BPCL का करता हूँ, क्लिक करूँगा मैं तो ऑर्डर विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये कुछ है नहीं, सी आप सब यंग हो, मोबाइल यूज़र फ्रेंडली हो, तो वही चीज़ है जो मैंने कैश मार्केट बताया है। सिमिलरली जैसे मैं बोला NSE BSE वो कैश के लिए, NSE FO में आ गया तो 306 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। बाय नॉर्मल रखना है, फ्यूचर है, क्या कर्सर दिख रहा है मेरा, वहाँ फ्यूचर दिख रहा है आपको, तो कुछ नॉर्मल रखना है आपको, ठीक है। देन आफ्टर क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। एक लॉट साइज है, प्राइस कुछ करना नहीं है, मार्केट प्राइस से बाय करना है। तो प्राइस लिखा 305.85 मार्केट प्राइस है। अगर आप फ्यूचर में कभी भूल से भी 0 पे मत डालना, उसका एक रिस्क फैक्टर अलग है। अगर ऊपर 306 चल रहा है प्राइस, बराबर, सॉरी 306 प्राइस चल रहा है, अगर आपको मार्केट से बाय करना है तो 360 डालना है, ठीक है। 360 डालो, इस मीन्स एक पॉइंट ऊपर प्राइस डालो तो मार्केट से बाय हो जाएगा। 0 करके प्राइस पर डालना, बिकॉज यहाँ बायर और सेलर बहुत होते हैं। स्टोरी में भी आपको बता नहीं सकता, बट क्या आप अगर 0 डालोगे तो डाउन साइड में किसी और का ऑर्डर होगा ना तो 2-5 रुपये का बाय करने से पहले ही लॉस हो जाएगा। सो 306 का प्राइस चल रहा है, BPCL का कॉल है ये यहाँ पर, ठीक है। तो बाय करना है तो 306 थोड़ा 2-5 1 रुपये का एक पॉइंट का प्लस में डालोगे आप तो आपका ऑर्डर मार्केट से एक्सक्लूड हो जाएगा, अगर आप अपर प्राइस डालते हो तो। ठीक है, अपने यहाँ FAO का ऑर्डर क्या लेना, वो भी सेम सिमिलर विंडो है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ऑर्डर प्लेस कर देना, ठीक है। ठीक है, ये डन था, डन है। एक सेकेंड, ठीक है। सी कॉमोडिटी में भी यहाँ पर सेम सिमिलरली है, कॉल्स दिए हुए, सिमिलरली करेंसी में भी है, ठीक है। डेरिवेटिव में स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज भी दी आती है कंपनी की, डेरिवेटिव आइडिया से स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटेजी क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटेजी 2 लेग की स्ट्रेटेजी आती है, ठीक है। अभी मार्केट किधर चल रहा है, अभी 18,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी में लोग क्या 17,650 का पुट बाय सेल करते हैं और ऊपर साइड में कॉल है 18,850 का कॉल राइट करते हैं। राइट्स यानी सेल करना है फिर बाय करना है, ठीक है, वो सब्जेक्ट पूरा। तो ये इसका जो प्रीमियम था 9 रुपये के आसपास चल रहा है, 9, 10, 12, 15 के आसपास का प्रीमियम चल रहा होता है। तभी इनिशिएट कर देते यहाँ दिया सेल प्राइस है 9.30 में इन्होंने सेल का ऑर्डर दिया था।
सॉरी, और अभी करंट प्राइस 6.75 चल रहा है, ठीक है। और सिमिलरली कॉल का प्राइस 18,850 जो कॉल है वो 11 से 12 की रेंज में सेल करने के लिए दिया था, यानी ये 12 पॉइंट यहाँ सेल में लेना था अपने को कॉल के सेल में, और उसमें 9 पॉइंट लेना था। टोटल अप्रोक्स 20 पॉइंट हमको लेना है। 20 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 50 है, तो 1-2,000 का प्रॉफिट यहाँ से हमको लेना होता है। 20 पॉइंट नहीं, 1,000 का प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। 1-2,000 का कॉल्स होता है, वो प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पर ये ठीक मार्केट 7 डे के अंदर 1,000 का मूवमेंट नहीं आता है। जैसे जैसे ये 24 नवंबर की एक्सपायरी आएगी ना, ये जो पुटिन है ये टिपिकल लैंग्वेज है, घिस जाएगा, एक टर्मिनोलॉजी घिस जाएगा, तो उसके लिए डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटेजी है। अभी 18,000 मार्केट चल रहा है, या तो 18,000 मार्केट है वो जा जाके 18,500 जाएगा, ठीक है, 18,850 तो नहीं जाएगा, इतना तेजी मंदी नहीं आ जाएगी, तो दूर की कॉल है सब, तो उसको सेल करके ये लोग डेल्टा न्यूट्रल करते हैं, उसका वर्ड है। तो उसमें आपका 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट लेना है, इसमें प्रॉफिट लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। तो ये बाय करना हो अगर आपको, इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो अगर, तो आपके जो स्टॉक है वो DP2 प्लेस करते हो, तो वहाँ आप DP2 प्लेस करके इस स्ट्रेटेजी में वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। कल एक वॉच करने की रिक्वायरमेंट रहती है, वॉच करना रहेगा कि ये रेंज है, इसका SL आपको रखना पड़ेगा कि ये 9 रुपये वाला अगर प्रीमियम 10-20 रुपये वाला 25 रुपये तो आपको एग्जिट ले लेना है, और ये 12 रुपये वाला 20-25 रुपये तो आपको एग्जिट ले लेना है। सीधे ये नहीं, ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत रहती है। क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज, 2 लेग की स्ट्रेटेजी थी, जैसे 4 लेग की स्ट्रेटेजीज आती है, डिफरेंट बैंक निफ्टी बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी आती है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यहाँ दी हुई है, तो वो आप थोड़ा ऑब्जर्व करना है पहले। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी दी है बिना समझे कूद पड़ना है, पहले आप वॉच करो, ठीक है, देन आफ्टर उसमें एंट्री लेना। वो स्ट्रेटेजी समझना, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, हेजिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, आयरन कॉन्डर कौन सी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करना, देन आफ्टर आप उसमें एग्जीक्यूशन करना, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ये रिसर्च कॉल दिए हुए हैं स्ट्रेटेजीज अलग अलग। स्ट्रेटेजी कुछ है नहीं, सामने सामने उसको हेजिंग करते हैं। 2 लेग में होती है, 4 लेग में स्ट्रेटेजीज होती है, उसके लिए लेग अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है। तो रिसर्च कॉल भी आपको मैंने यहाँ बता दी है, ठीक है। डेरिवेटिव्स है, करेंसी जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, लेजर और टैक्स रिपोर्ट, ठीक है। टैक्स रिपोर्ट क्या है, तो अगर आप ITR भरते हो तो वहाँ पर आपको CA को देना रहता है। ये जो जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ नहीं, ये मोबाइल में अवेलेबल है। सिमिलरली ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है शेर खान का, उसमें ज़्यादा एक्सेस है, बट क्या है कि अभी लोग अभी मोबाइल यूज़र फ्रेंडली हो गए, सब कुछ मोबाइल में देना पड़ता है एज पर EMI, ठीक है। क्या लेज़र भी आपका इस पर अवेलेबल है, लेज़र पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आपको CA को देना नहीं, ऐसे रिपोर्ट डाउनलोड करके आप CA को दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर रिपोर्ट दिए हुए हैं, पोजीशन एज ऑन डेट वो CA के लिए यूज होता है, ठीक है। वो आपको सर भी डाउनलोड कर दे सकते हैं, यहाँ जैस है, श्रेय वही श्रेय है, वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है, जस्ट जैसे कि 2022-23 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका कैपिटल गेन रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो और डाउनलोड करके दे सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल गेन रिपोर्ट भी यहाँ से है। फिर इम्पोर्टेंट टूल दिखा रहा हूँ उनको, टैक्स लेज़र, ओके, लेज़र रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको कि अभी लेज़र भी अपने यहाँ पर शॉर्ट पे दे दिए हैं, तो लेज़र का एक 2 मिनट का वो दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। ये लेज़र रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्टेड और एक्चुअल होता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड में क्या है, प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर आप कुछ आज बाय सेल कर रहे हो, ठीक है, तो सेटलमेंट T+2 में होगा तो प्रोजेक्टेड दिखेगा, बिकॉज आज आपको एंट्री दे देंगे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उसका एक्चुअल सेटलमेंट तो 2 दिन बाद होगा। सपोज आज मैंने कोई बाय सेल ट्रेड बाय सेल किया हुआ है तो वो मंडे को एक्चुअल उसकी एंट्री होने लगे, तो प्रोजेक्टेड में वो मंडे को इम्प्लीमेंट होगा, बट आज एंट्री दी हुई है, इससे प्रोजेक्टेड दिख रहा है यहाँ पर, फ्यूचर डेटेड है। यहाँ मेरा कुछ यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लेज़र वो इस फाइनेंशियल ईयर का है, और लास्ट 7 डे में मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, तो यहाँ जो भी लेज़र दिख रहा है वो मेरा एक्चुअल ट्रेड है, बिकॉज 7 नवंबर को मैं लास्ट ट्रेड लिया था और आज 17 तारीख है, इट मीन्स 10 दिन से वो ट्रेड लिया नहीं है मैंने, तो मेरा जो बैलेंस है ना वो एक्चुअल बैलेंस दिखे यहाँ पर। अगर आपने वो ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट होता तो प्लस माइनस होकर वो प्रोजेक्ट बैलेंस देखने में मिलता वहाँ पर। तो यहाँ पर आप नॉर्मल देख सकते हो कि 7 तारीख को मैंने कुछ 9,000 शेयर सेल किए हुए मैंने, ठीक है, सेल किए, सो ट्रेड हुआ है।
7 तारीख को 47.20 का मुझे चार्ज लगा है, जो मेरा ब्रोकरेज लिमिट चार्ज है 47 ब्रोकरेज लगी है मेरी वो। सिमिलरली 9576 का सेल किया हुआ है। देखो ओवरव्यू है यहाँ पर, बाय सेल का सिंबल है, ग्रीन है वो पैसा आ रहा है, रेड है पैसा जा रहा है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करते, इसका डिटेल स्टडी आपको करना है तो ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, डन है, डन है। रिजल्ट बता दूसरा सर। So कैसे रहा? I think all have enjoyed. Great. So thank you Mr. Rakesh. So lovely presentation on Trade Tiger. और सभी लोगों ने जैसे डिस्कस किए थे, ट्रेड टाइगर पे काफ़ी आपका क्वेश्चन आंसर रहा, और ट्रेड टाइगर फीचर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेड टाइगर जो वेब एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड वंस मोर थैंक यू मिस्टर राकेश गिविंग सो लवली प्रेजेंटेशन फॉर द अवेयरनेस वेबिनार एंड सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।